हेलो यंगस्टर्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं और मेरा पूरा यकीन है कि आज की वीडियो अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। और आज की वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को कैसे दरियाफ्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग नाकाम इसलिए हैं, बहुत सारे लोग कामयाब इसलिए नहीं हैं कि उन्हें अपने ज़िंदगी के मकसद का नहीं पता, उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ज़िंदगी वो किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। आप सबका खुदा को बनाने का एक मकसद था, और अगर आपको अपने मकसद का पता नहीं है तो आप ज़िंदगी में बहुत बुलंदी तक नहीं जा सकते हैं। तो कैसे आप अपने मकसद को दरियाफ्त कर सकते हैं? एक अजीम उस्ताद ने कहा कि जो अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। तो आप अपनी कैसे आप अपनी जान बचा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को पा सकते हैं, और कैसे आप अपने आप को खो सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो मकसद कैसे दरियाफ्त किया जाता है? तो याद रखें, पैशन जिसे उर्दू में जज्बा या जुनून कहते हैं। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का पैशन है, जुनून है, तो समझ लें कि वही आपकी ज़िंदगी का मकसद है। कहते हैं कि पैशन और पर्पस ये आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। तो जो आपकी ज़िंदगी के अंदर पैशन है, जुनून है, जिस काम को करने के लिए आपके अंदर बहुत ताकत है, एनर्जी है, वही मकसद खुदा ने आपकी ज़िंदगी का रखा है, और वही आपकी ज़िंदगी का मकसद है जो आपके अंदर पैशन है। तो कहते हैं कि पैशन आपको तवानाई देता है, पैशन आपकी तवानाई को फोकस करता है कि कहाँ पर आपने अपनी तवानाई लगानी है। तो अगर आपके अंदर किसी चीज़ के लिए पैशन नहीं है तो आप समझ जाएं कि वो आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। एक मरतबा कई बच्चों ने मुझे एक सेमिनार में पूछा कि कैसे पता चले कि हमारे अंदर पैशन किस बात के लिए है। तो मैंने कहा कि जो काम सुबह सवेरे उठकर आप करना चाहते हैं वही आपका पैशन है। तो इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को अभी तक दरियाफ्त नहीं कर पाए तो अपने पैशन को देखें। पैशन आपको तवानाई देता है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ के लिए पैशन नहीं है, जुनून नहीं है, तो आप 20 मिनट बाद उस काम को करने के थक जाएंगे जिसके लिए आपके अंदर पैशन नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए आपके अंदर पैशन है, जुनून है, वो 24 घंटे भी आप करेंगे तो आप थकेंगे नहीं, इसलिए कि वो आपकी ज़िंदगी का मकसद है। उस मकसद के लिए खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है। तो अगर आप अपने मकसद को दरियाफ्त करना चाहते हैं, अपने पैशन को दरियाफ्त करें। जिस चीज़ का पैशन है वही आपकी ज़िंदगी का मकसद है। और जब आपको अपने मकसद का पता चल गया तो अपनी ज़िंदगी उस मकसद के लिए, उस मिशन के लिए दे दें। और जब आप अपनी ज़िंदगी उस मिशन के लिए दे देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, बॉर्न और बाय बॉर्न, पैदा होना और मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। जिससे ये पता चल जाता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, उसे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। और एक बात, अगर आपके अंदर किसी चीज़ का पैशन नहीं है, आप समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं किसी काम के लिए भी जुनूनी नहीं हूं, तो मेरा मशवरा है आपको कि आप उसको ज्वाइन करें, उसके साथ मिल जाएं जिसकी ज़िंदगी का मिशन है, या जिसकी ज़िंदगी के अंदर पैशन है, या जिसकी ज़िंदगी का मकसद है। तो आप जीसस क्राइस्ट को देखें, उसके शागिर्दों की कोई विजन नहीं थी, कोई ख्वाब नहीं था, कोई पैशन नहीं था, कोई मकसद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उसको ज्वाइन किया जिसकी बड़ी विजन थी, जिसका बड़ा मकसद था, जीसस क्राइस्ट को, तो वो भी यीशु मसीह के साथ मिलकर, जीसस क्राइस्ट के साथ मिलकर हीरोज बन गए। तो अगर आपका कोई पैशन नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो आप उसको ज्वाइन करें जिसका मकसद है। मैं एक वीडियो देख रहा था स्टीव जॉब्स की, उसका दोस्त रो रहा था और साथ साथ बात कर रहा था कि जब स्टीव जॉब दिवालिया हो गया, वो मेरे पास है, उसने कहा कि तुम कब तक ये मीठा पानी बेचते रहोगे। उसकी जूस की फैक्ट्री थी। तो कहता है कि स्टीव जॉब्स ने मुझे कहा कि मुझे ज्वाइन करो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। तो कहता है मैंने स्टीव जॉब्स के उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और आज मेरी किस्मत बदल चुकी है। तो आप उस शख्स को ज्वाइन कर लें जिसका बड़ा मकसद है। तो लोग कामयाब होते हैं उस बंदे को ज्वाइन करके जिसकी ज़िंदगी का मिशन और मकसद बड़ा होता है। कहते हैं टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। तो अगर आपके पास, आप किसी टीम को ज्वाइन करेंगे, उस बंदे को ज्वाइन करेंगे जिसका मकसद बड़ा है, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं
کہتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اسٹرینتھ اور ویکنیس۔ آپ کی طاقت کیا ہے، آپ کی کمزوری کیا ہے۔ آپ اپنی طاقت پر محنت کریں، جو صلاحیت آپ کے اندر ہے اس پر محنت کریں، آپ اس کو نکھاریں، اس میں آپ ترقی کر سکتے ہیں، اس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنی کمزوری پر محنت نہ کریں، چونکہ کہتے ہیں کہ یو آر ویک ان یور ویکنیس۔ آپ اپنی کمزوری میں اگر کمزوری پر محنت کریں گے تو کبھی بھی آپ اس کو امپروو نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر آپ کے اندر سنگر بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو جتنی مرضی ریاضت کریں، جتنی مرضی پریکٹس کریں، اگر آپ کے اندر یہ ویکنیس ہے، آپ کی یہ اسٹرینتھ نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی بڑے سنگر نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے اپنی طاقت پر محنت کریں، اپنی کمزوری پر محنت نہ کریں، اور بڑے مقصد کے لیے اپنی زندگی کو دے دیں۔ آپ کا مقصد جب آپ کی زندگی سے بڑا ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کھو دینا۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے مقصد کو دریافت کریں، اپنے پیشن کو دریافت کریں، اس کے بعد اپنی زندگی اس مقصد کے لیے دے دیں، اور کوئی آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ شکریہ۔